हेलो फ्रेंड्स, एजी इकोनॉमिक्स की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जेटेट की क्लास में ज्योग्राफी का एक चैप्टर करेंगे जो वायुमंडल की परत पढ़ते हैं। आई होप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। आज से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आप सब के बीच ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लाती रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की संरचना के बारे में पहले जानते हैं। पृथ्वी के पलायन वेग का मान अधिक होने तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण पृथ्वी के आसपास विभिन्न प्रकार के गैसीय जलवायु और धूल कण जो मंडराते रहते हैं उसे ही सामान्य रूप से वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में मुख्य रूप से गैसों का समूह इस प्रकार है। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन है 0.93%, CO2 है 0.03%। का मुख्य योगदान है। इसके अलावा वायुमंडल में संघटक में अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, रेडॉन इत्यादि गैसें भी पाई जाती है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल पाई जाती है उसकी विशेषता एक समान नहीं है, अतः तापमान के आधार पर वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं आगे। पहला है क्षोभ मंडल। पृथ्वी से सटा पहला वायुमंडल की परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 0 किलोमीटर से 15 से 18 किलोमीटर तक मानी जाती है। सामान्यतः इस मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है तथा सर्दियों में घट जाती है। क्षोभ मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रति 165 मीटर के से ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान घटता जाता है, जिसे ताप ह्रास दर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्षोभ मंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ सभी प्रकार की मौसमी घटना जैसे आंधी, तूफान, बर्फबार, कोहरा, धुंध, आला इत्यादि घटित होती है, अतः इसीलिए इस मंडल को विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा है हमारा समताप मंडल। ये 18 से 50 के वायुमंडलीय परत को समताप मंडल कहते हैं, क्योंकि इस मंडल के निचली परत के कुछ किलोमीटर की दूरी तक तापमान एकदम बराबर होता है। यहाँ किसी भी प्रकार की मौसमी घटना नहीं घटती, जिसके कारण समताप मंडल को शांत मंडल भी कहते हैं। ऐसे में वायुयान चालक अपना वायुयान इसी मंडल में उड़ाना पसंद करता है। समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर के बीच पतली सी एक परत पाई जाती है, जिसे O3 अर्थात ओजोन परत भी कहा जाता है। ओजोन परत के ऊपर समताप मंडल में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तीसरा नंबर है हमारा मध्य मंडल। सामान्यतः 50 से 80 किलोमीटर की वायुमंडलीय परत को मध्य मंडल कहते हैं। इसे भी शांत मंडल के नाम से जाना जाता है। चौथा है आयन मंडल। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक या 610 किलोमीटर तक के वायुमंडलीय परत को आयन मंडल कहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के परमाणु नाभिक से इलेक्ट्रॉन छूटती है और जिसके कारण आयन मंडल में दिवाली वाली रात की घटना घटित होती है। इस घटना को आर्टेरियस बोरेलिस, कुमेर ज्योति और सुमेर ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से पूर्ण मंडल में बड़ी मात्रा में ऊर्जा फैल जाती है, जिसके कारण इस मंडल में प्राकृतिक रूप से नीचे से ऊपर DEF परत का निर्माण होता है। इस रेडियो तरंग वाली परत कहते हैं। अर्थात आयन मंडल DEF परत ना होती तो मानव का इस पृथ्वी पर रेडियो सुनना संभव ही नहीं था। DEF परत के कारण ही D से रेडियो की लंबी तरंगें, E से रेडियो की मध्यम तरंगें और F से रेडियो की लघु तरंगें वापस आ जाती है। 5वां नंबर है वायुमंडल। 400 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडलीय परत को वायुमंडल कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कहाँ तक है यह ज्ञात नहीं है, परंतु पृथ्वी के लिए 400 से 800 किलोमीटर का वायुमंडल ही महत्वपूर्ण है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि वायुमंडल का अधिकतम भाग सन का बहाव है, अतः वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है।
रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडलीय परत को दो भागों में बांटते हैं। पहला है सममंडल, दूसरा विषममंडल। सममंडल वायुमंडलीय प्रारंभिक 3 परत अर्थात क्षोभमंडल और मध्यमंडल को सममंडल कहते हैं, क्योंकि इन मंडलों में पाई जाने वाली गैसों के अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे सममंडल कहते हैं। विषममंडल अंतिम वायुमंडलीय परत अर्थात आयनमंडल तथा वायुमंडल को विषममंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पाई जाने वाली गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। अब पृथ्वी की गतियाँ और उसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। सौरमंडल में सभी ग्रहों की भांति पृथ्वी भी सूर्य को केंद्र मानकर सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में पूरा कर लेती है, जिसे परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होता है। परिक्रमण के दौरान पृथ्वी अपने अक्ष पर अर्थात अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इससे दिन और रात संपन्न होती है। परिक्रमण के दौरान उत्तरी ध्रुव का झुकाव 6 महीने सूर्य की ओर होता है। ऐसे में सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है, जबकि 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। परिक्रमण के दौरान उत्तरी ध्रुव की भांति दक्षिणी ध्रुव भी लगातार 6 महीने सूर्य की ओर झुक जाती है। ऐसे में इस दौरान सूर्य की किरणें मकर रेखा पर इस प्रकार सीधी पड़ती है कि 22 दिसंबर और दक्षिण गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात संपन्न होती है, जबकि इसी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात संपन्न होती है। पृथ्वी का इस तरह 6-6 महीने के झुकाव के कारण ध्रुव पर 6-6 महीने की दिन और 6-6 महीने की रात संपन्न होती है। पृथ्वी की झुकाव चाहे जिस ओर हो, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर उसके आसपास सीधे पड़ती रहती है, परंतु 21 मार्च और 23 मार्च 2 ऐसी तिथि है जब दिन और रात अवधि एकदम बराबर होती है। इस बराबर वाली अवधि को इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। थैंक यू।